नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। बेगूसराय में डबल मर्डर से सनसनी। उलाव गांव में जमीन विवाद में महिला की हत्या, भीड़ ने की आरोपी को पीट कर मारा। नालंदा के बिहार थाना इलाके में एटीएम तोड़ने के आरोप में एक शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार। समस्तीपुर के ताजपुर इलाके में छिनतई के बाद हवाई फायरिंग कर भाग रहे बाइक सवार को ग्रामीणों ने दबोचा, जमकर की धुनाई। शेखपुरा के सदर थाना इलाके में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 4 लोग घायल। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों की फायरिंग में 2 लोग जख्मी, पुरानी रंजिश में वारदात। भोजपुर में गढ़नी के पोसवा गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, 3 लोग जख्मी। भोजपुर में 2 घंटे के भीतर गोलीबारी की तीसरी घटना। करजा गांव में जमीन विवाद में निरंजन यादव को मारी गोली। औरंगाबाद में अपने घर में पंखे से लटककर महिला ने की खुदकुशी, मानसिक तौर पर परेशान थी महिला। धनबाद के बागमारा में 13 बाल मजदूरों का प्रशासन ने कराया रेस्क्यू। श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। खगड़िया में बिलदौर के कई जगहों पर खनन विभाग की छापेमारी, अवैध बालू उठाव के आरोप में 2 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर जब्त। रांची के चुटिया इलाके में सोनरेखा नदी में मिला युवक का तैरता शव, मौके से शराब की बोतलें भी बरामद। सिमडेगा के किरसई में बाइक चोरी के आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। सिमडेगा के कुलीबिरा में बकरी चोरी की विवाद में हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में नाली का पानी बहाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 3 लोग जख्मी, झोपड़ी में भी लगाई आग। सीमेंट और वाल पुट्टी के नकली कारोबारियों पर मधेपुरा प्रशासन का शिकंजा, सिंहेश्वर के कई दुकानों में छापेमारी। जमुई के गिद्धौर और चौरा हॉल्ट के बीच पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। छपरा के बड़वा घाट बाजार में किराना दुकान में चोरी, चंदेश्वर मोड़ के पास 4 दुकानों में चोरी। पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा 1.5 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार, कीटनाशक व्यवसायी से लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। जमशेदपुर के जुगसलाई में एक घर में घुसकर चोरों ने 17,000 रुपए के सामान पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरे में चोरी कैद। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया नष्ट। बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस के पार्सल 10 कार्टन जब्त, जांच में निकला बाल रंगने वाला कलर मेट। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की पैतृक संपत्ति पर कब्जे के लिए शराब और जमीन माफिया की साजिश, पीड़ित की बेटी और बीवी का अपहरण, 1 साल बाद भी नहीं गिरफ्तारी। शराब तस्कर भोला राय और भूमाफिया पर आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने पर दबंगों ने पत्नी को धरा धमकाकर कब्जे में लिया। आरा के नवादा थाना इलाके में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हथियार लहराते हुए अपराधी फरार। छपरा में दरियापुर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत। बेटिया में सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने शिकारपुर थाने में किया हंगामा। जमुई में आपसी रंजिश में गला रेत कर एक शख्स की हत्या, सड़क के किनारे मिला शव। बाढ़ के मुकामा में 700 रुपए के लिए युवक की पीट कर हत्या, दबंग पूर्व वार्ड पार्षद पर 3 लोगों पर आरोप। किशनगंज के भेरिया डांगी पुल के पास पिकअप वैन से 648 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट की शराब भी बरामद। कटिहार में 5 अफगानी नागरिकों को पनाह देने वाला मुनाजिर हुसैन फरार, मुनाजिर को ढूंढने में पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग जुटा। जहानाबाद के सुगांव गांव में किराना कारोबारी के घर चोरी, 40,000 रुपए कैश के साथ 2 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। सीतामढ़ी में निबंधन कार्यालय में जमकर मारपीट, जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान विवाद। आरा के जगदीशपुर में अपराधियों ने एसएसबी जवान को मारी गोली, छुट्टी पर घर आया था एसएसबी जवान। कटिहार में सीएचपी संचालक से 1.5 लाख लूट के मामले का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। चतरा के पत्तलगढ़ा थाना क्षेत्र में पिता और दादी ने ही कर दी मासूम की हत्या, बेटे की चाह में की हत्या। गुमला के बसिया में हत्या के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, परिजन से मिलने आया था आरोपी। गढ़वा में कपरफूटी नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। चतरा में नाबालिग की जबरन शादी कराने का मामला, दूल्हा गिरफ्तार। कटिहार में किराना व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार।
दानापुर में स्टेशन में प्राइवेट कंपनी के केबिन में मिला एक व्यक्ति का शव, मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं। सीवान में प्रसव के दौरान महिला की मौत, तो स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही के आरोप में परिजनों का हंगामा। पटना सिटी में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केंद्र पर साधा निशाना। मधुबनी की टाउन थाना इलाके से बाइक चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में लॉज में फंदे से लटका मिला इंटर के छात्र का शव, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, खेत में गड़ा 9 ड्रम अर्धनिर्मित शराब नष्ट। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 22 पेटी अंग्रेजी शराब किया जब्त। सीवान में मोबाइल छीनकर भाग रहे 4 लोगों को पकड़ा, लोगों ने की जमकर चोर की पिटाई। धनबाद के आजाद नगर में राशन दुकान में छापेमारी, 655 लीटर विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। धनबाद के कुसुंडा में यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग के कैंप में अपराधियों ने की फायरिंग, कई वाहनों में की तोड़फोड़। धनबाद के मुगमा ईसीएल के बरमुरी ओसीपी माइंस में एमडी बीके सिंह पर भीड़ ने किया हमला, पत्थरबाजी में कई वाहनों के शीशे टूटे। सीवान में मुफस्सिल थाना पुलिस ने शराब के साथ जब्त की कार, करीब 2 लाख की विदेशी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। किशनगंज में तौहीद हॉल्ट के पास रेल ट्रैक से मिला युवती का शव, गला रेत कर हत्या की आशंका। गया के इमामगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने महिला को मारी गोली, एएनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के शाकचक में पेट्रोल पंप पर बमबाजी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सुपौल के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या, 3 लोग घायल। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में 3 महिला जख्मी। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर भीषण चोरी, 2 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात ले गए चोर। बांका में शराब तस्करी में पकड़ी गई 51 4 पहिया गाड़ियों की नीलामी शुरू। रोहतास में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 50 से ज्यादा बालू लदा हाईवा जब्त। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में प्रशासन ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। गोपालगंज पुलिस के 2 जवानों ने एक युवक की बेरहमी से की पिटाई, स्मैक तस्करी के आरोपी की पिटाई कर फोड़ा सिर। सुपौल के निर्मली थाना इलाके में शादी का झांसा देकर युवती से 2 साल तक यौन शोषण, पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। शराबबंदी के बावजूद कैमूर में शराब के चक्कर में एक शख्स ने बेच दी 1.5 बीघा खानदानी जमीन, अब घर बेचने की तैयारी का विरोध करने पर मां बाप की पिटाई। जामताड़ा के हरिहरपुर में धान के खलिहान में लगी आग में 50,000 का धान जलकर राख। दुमका के रामगढ़ में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। झारखंड पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की नई तस्वीर जारी की, दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का नाम घोषित। पाकुड़ के पचईबेड़ा गांव में 3 जेसीबी मशीन जब्त, ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए जमीन में गड्ढा कर रहा था जेसीबी। नालंदा में बाजार समिति के पास 20 दुकान में बदमाशों का उत्पात, दुकान में तोड़फोड़ के बाद 40,000 रुपए नकद लेकर फरार। बेगूसराय के चरिया बरियारपुर में रिश्तेदारों ने की एक शख्स की पीट कर हत्या। बेगूसराय में जेवर दुकान में फायरिंग और लूटपाट मामले का खुलासा, लूटे गए आभूषण के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। बेटिया मेडिकल कॉलेज में एक्सरे के लिए पैसे मांगे जाने के मामले में अधीक्षक ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सुपौल में नेपाल से सटे गांव में जारी है तस्करी का धंधा, एसएसपी की आंखों में धूल झोंककर तस्करी में महिला और बच्चे भी शामिल। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में केसरी गोदाम के मैनेजर ने कार्यालय में ही किया सुसाइड। बिहार सरकार ने धान की खरीद के लिए जारी किए 6,000 करोड़ रुपए, कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में 3,500 करोड़ के लोन गारंटी के लिए भी फंड अलॉट, ओडिशा में बिहार भवन बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर। सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की समीक्षा बैठक, सीनियर अधिकारियों के साथ मंत्री रहे मौजूद। 2021 के लिए जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, एक हाथ में पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ से सरकार के काम को ले जाएं जनता के पास। तेजस्वी यादव के मध्यावधि चुनाव के बयान पर गरमाई सियासत, जेडीयू बीजेपी ने एकजुटता का किया दावा। तेजस्वी यादव के बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन, सांसद अखिलेश सिंह ने कहा चुनाव के लिए कांग्रेस हर वक्त तैयार। तेजस्वी यादव को कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव का जवाब, कांग्रेस के कारण हार के आरोपों पर कहा आरजेडी देखे अपनी गलती।
नरकटियागंज से राजग विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। संजय जायसवाल ने शमीम अहमद पर आपराधिक मामले छिपाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। नरकटिया के आरजेडी विधायक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान, आपराधिक मामले में छिपाने में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान। नवादा के वारसलीगंज में किसान सम्मेलन में सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। वैशाली के महुआ में स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय की जयंती समारोह। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कृषि कानून के विरोध को लेकर विपक्ष को घेरा। वैशाली के महुआ में नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन की भुगतान की मांग। आरजेडी विधायक ने आमरण अनशन का किया ऐलान। साहेबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने की पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश का असर। 24 घंटे के अंदर ताल जारी के सीएसपी संचालक साधु मिर्दा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर साक्षी बाजार में पीड़ित दुकानदारों से मिले विधायक। सरयू राय जलेबी लाइन में आगलगी से जली है 7 दुकानें। झारखंड से सटे बंगाल में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने में जुटा जेएमएम। आदिवासी इलाकों में संगठन को धार देने में जुटी पार्टी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। सरकार के 1 साल को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। पटना में पप्पू यादव के राजभवन मार्च। जाप समर्थकों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज। बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने अश्वनी चौबे पर बोला हमला, कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं चौबे। देवघर के सारठ विधायक रणधीर सिंह का अनोखा अंदाज। पतरो नदी पर बने पुल के पर घोड़े पर चढ़कर उद्घाटन करने पहुंचे। देवघर परिसदन में विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की बैठक। समिति के अध्यक्ष ने ली विकास कार्यों की जानकारी। भोजपुर के 3 जगहों पर बीजेपी का किसान सम्मेलन। विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। हाजीपुर में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आरजेडी का किसान दिवस। केंद्र सरकार पर हमला। पीएम के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किशनगंज में एएमयू के डायरेक्टर। झारखंड में संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। मंडल अध्यक्ष के तौर पर पार्टी पदाधिकारियों को भी दी जाएगी जवाबदेही। सरायकेला में आजसू का कार्यकर्ता सम्मेलन। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने किया सरकार के खिलाफ 29 दिसंबर को धरने का ऐलान। धनबाद के बागमारा में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। बागमारा विधायक डुल्लू महतो भी रहे मौजूद। झारखंड में एससी/एसटी में प्रोन्नति को लेकर 24 दिसंबर को सीएम से मिलेंगे सभी 37 एससी/एसटी विधायक। बांका में बेलहर विधायक मनोज यादव ने किया चांदन प्रखंड का जायजा। अधिकारियों से जाना विकास योजनाओं का हाल। अगले साल जनवरी फरवरी में नहीं होगी सीबीएसई बोर्ड की कोई परीक्षा। मार्च में तारीखों के लिए किया जा रहा हालात का आंकलन। पटना तारामंडल में एटीएस की टीम ने किया मॉक ड्रिल। आतंकी हमले जैसे हालात से निपटने की तैयारी। बोधगया के महाबोधि मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी खत्म। श्रद्धालु अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक गर्भगृह में कर सकेंगे पूजा। देवघर एम्स का आईओसीएल के साथ पहला एमओयू। आईओसीएल के सीएसआर के तहत दी गई 25 लाख की एक एम्बुलेंस। पाकुड़ में महेशपुर के तुलसीपुर गांव में आदिवासियों की महापंचायत को पुलिस ने किया विफल। जमीन विवाद को लेकर की पंचायत। पलामू में बकाया रोड टैक्स को लेकर विभाग ने दिया वाहन मालिकों की कुर्की का आदेश। नाराज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की सरकार से टैक्स माफी की मांग। पूर्णिया में उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय पिछले 1 साल से ठप। कंज्यूमर फोरम में 1 साल से 2 सदस्यों की जगह खाली। दुमका में मसलिया के सिंगदा डंगाल गांव में युवा किसान ने की पहली बार टमाटर की खेती। पश्चिम बंगाल तक बढ़ी मांग। झारखंड में 9 महीने बाद स्कूल खुलने पर सरायकेला के स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना संकट में ट्रेनें कम होने से हवाई सेवा पर बढ़ा दबाव। नए साल से पहले छुट्टियों को लेकर टिकट के बढ़े दाम। झारखंड में एमआरपी से ज्यादा कीमत में बेचने पर कसेगा शिकंजा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन की तैयारी। रांची में झारखंड कोचिंग एसोसिएशन ने सरकार से मांगी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति। पलामू के मेदिनीनगर में लोगों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। पार्कों को लेकर सालों पुरानी मांग पूरी। जमशेदपुर में धरने पर बैठे शहरी प्रबंधन इकाई के कर्मचारी। लंबित इंसेंटिव की मांग को लेकर धरना। रांची के मोराबादी मैदान में सरकार की पहली वर्षगांठ की तैयारी तेज। 29 दिसंबर के समारोह में 3000 लोगों के आने की संभावना। सरायकेला के गौरांग कोचा की महिला समिति के सदस्य की डीसी से गुहार। अध्यक्ष वंदना गोप पर जबरन मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाने का आरोप।
चतरा के टंडवा में अम्रपाली कोल परियोजना के विस्थापित गांव से जुड़े बेरोजगारों का प्रदर्शन, स्थानीय दलाल और माफियाओं का पुतला दहन। हजारीबाग में प्राइवेट स्कूल खोलने की मांग को लेकर शांति मार्च। कोरोना को लेकर जमशेदपुर के पर्यटन स्थलों पर विशेष जांच अभियान, नियमों का सख्ती से कराया जा रहा पालन। दरभंगा में बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने पर महिलाओं ने नगर निगम बोर्ड का किया घेराव। विधायक संजय सरावगी ने निगम पर उठाए सवाल। गया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ एपोआ का प्रदर्शन। भभुआ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले इनकम टैक्स पेयर से होगी वसूली। 567 किसानों से 25 लाख रुपए की होगी वसूली। खगड़िया के गोगरी रेफरल अस्पताल से एड्स जागरूकता रथ रवाना, चिकित्सा पदाधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। बाढ़ के एएनएस कॉलेज में ग्रेजुएशन की परीक्षा से वंचित छात्रों के प्रिंसिपल से गुहार, ट्रेन लेट होने के कारण देर से पहुंचे थे परीक्षा केंद्र। सेंट्रल माइनिंग फंड को लेकर औरंगाबाद डीएम ने की बैठक, विकास की योजनाओं का चयन। दानापुर में किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च, केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की मांग। सासाराम में फजलगंज में सैन्य और पुलिस सेवा में जाने के लिए पसीना बहा रही लड़कियां। बेगूसराय में नगर निगम की लापरवाही का आरोप लगाकर कांग्रेस का धरना, नाली नहीं होने और गंदगी का अंबार लगने का आरोप। बाढ़ की मुकामा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, ऑन स्पॉट ग्रामीणों की समस्या का समाधान। पलामू में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल। मुंगेर प्रखंड परिसर में गोताखोरों के और नाविकों के लिए 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मुंगेर के तारापुर में किसान सम्मेलन का आयोजन, पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। बगहा के नरकटियागंज में नहर पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, मृतक की अब तक पहचान नहीं। नालंदा के शाहपुर में बाइक सवार ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर बच्चे की मौत। छपरा के मशरक में आरटीपीएस काउंटर दोपहर तक नहीं खुलने पर हंगामा, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने आए लोगों ने किया हंगामा। सहरसा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून नहीं, ब्लड नहीं होने से मासूम बच्ची के परिजन बेहाल। मधेपुरा में मजदूर की मौत पर गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, एनएच की जर्जर हालत को लेकर आए दिन हादसे होने का आरोप। रोहतास में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार में नए छोटे उद्योग की स्थापना के लिए सरकार देगी 10 लाख का लोन, औरंगाबाद में युवा जेडीयू के क्षेत्रीय प्रभारी रणवीर नंदन का बयान। गुमला के सिसई में सोशल पुलिसिंग के तहत फुटबॉल मैच का आयोजन। मुंगेर शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे दुकानों को जेसीबी से हटाया। नवादा के सोनसा गांव में धान के खलिहान में लगी आग, देखते ही देखते धान का खलिहान जलकर राख। नालंदा के चोरसुआ गांव में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने किसान को रौंदा, सुरेश महतो की घटनास्थल पर ही मौत। रोहतास के सेमरी गांव में खाना बनाने के दौरान झुलसी महिला की मौत। गुमला जिला के चैनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से नवजात की मौत। सिवान के नौतन में ग्रामीणों का प्रदर्शन, स्कूल का रास्ता बंद होने से नाराजगी। जमुई शहर के नीमा इलाके में सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोग परेशान। नवादा में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भवन पड़ा बेकार, 90 के दशक में हुआ था निर्माण। नालंदा के बिहार शरीफ में खंडहर में तब्दील सरकारी बस स्टैंड। बदहाली पर आंसू बहा रहा बक्सर के शाहबाद का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज। बेटिया के नरकटियागंज में विधायक रश्मि वर्मा ने प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में धान खरीद में समस्या पर पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों ने डीएम से की मुलाकात। औरंगाबाद के डीएम ने की उर्वरक निगरानी समिति की बैठक। सीतामढ़ी में धान खरीद केंद्र बदहाल, पैक्स की तरफ से धान खरीद नहीं होने से किसानों में आक्रोश। खूंटी के कसाम बुरूडी गांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। अरवल समाहरणालय में पेंशन समेत कई मांगों को लेकर बिहार राज्य दफादार चौकीदार संघ का धरना। सीतामढ़ी समाहरणालय में अनुश्रवण और समन्वय समिति की बैठक। जमशेदपुर अक्षेस ने अनोखे अंदाज में चलाया जागरूकता अभियान। लोहरदगा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्र पहुंचे स्कूल। छपरा में फिर बढ़ने लगा कोरोना के मामले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का फूंका पुतला।
भभुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नीलाल की प्रथम पुण्यतिथि को तैयारी को लेकर बैठक। सासाराम में तूतला भवानी मंदिर तक पर्यटकों का पहुंचना हुआ आसान। हाजीपुर के कुल्हारा घाट पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर। औरंगाबाद में शहरवासियों को मिला पार्क का तोहफा। मुंगेर में गंगा का कटाव रोकने के लिए गंगा किनारे लगाया गया खास पौधा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी गोपालगंज में पैतृक गांव में सर्दियों को कर रहे हैं एंजॉय। गोपालगंज में फैमिली के साथ दिखे पंकज त्रिपाठी। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर दानापुर रेल मंडल का बड़ा तोहफा। छपरा में मौलाना मजहरुल हक की जयंती पर कार्यक्रम। मुंगेर में प्रमंडल स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह। पाकुड़ में पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूरों का हाल बेहाल। रांची के मोरहाबादी मैदान में होमगार्ड जवानों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी। पाकुड़ के सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। संताल परगना के 165वें स्थापना दिवस के मौके पर दुमका के पोखरा चौक स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण। जामताड़ा के मदनाडीह में एक और सामुदायिक पुस्तकालय का शुभारंभ। जमशेदपुर में मां मांडी की पूजा एवं मिलन समारोह का आयोजन। साहिबगंज में पिकनिक स्पॉट पर बड़ी हलचल। गुमला जिले में ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा क्रिसमस को लेकर गैदरिंग का आयोजन। बांका के धोरैया में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के उद्घाटन पर और तेज हुई सियासत। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद में किसानों ने रमेश चौक पर दिया धरना। गया जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश कुमार कुर्सी बचाने में कामयाब। धनबाद के बागबारा में तिलमच्चो जलापूर्ति योजना को चालू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल। दिल्ली में किसान के आंदोलन के समर्थन में कोडरमा में सामूहिक उपवास। कोडरमा स्टेशन परिसर पर कर्मचारी परिवाद शिविर का आयोजन। स्टेट बार काउंसिल ने की झारखंड हाईकोर्ट से फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग। घाटशिला के डुमरिया में आज भी सड़कों का अभाव। साहिबगंज में रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से सदर अस्पताल में मरीजों और परिजनों को बांटा गया मास्क। साहिबगंज के खिलाड़ी मनोज हेम्ब्रम ने 400 मीटर हर्डल्स और आकाश यादव ने जेवलिन थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। सिमडेगा के बाल सहयोग गृह में गांव के बच्चों ने मनाई क्रिसमस गैदरिंग। मधेपुरा में अग्निकांड पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आया रेड क्रॉस। पूरे बिहार में मौसम विभाग ने दी कोल्ड वेव की चेतावनी। पटना एयरपोर्ट पर ठंड और कुहासे की वजह से विमानों की उड़ान प्रभावित। मुजफ्फरपुर में ठंड से जीवन बेहाल, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। और इसी के साथ इस